नमो नमः छात्रों, आप सबका सरल संस्कृत भाषा डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 9वीं के छात्रों का आज उनके लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के तृतीयः पाठः गोदोहनम का वाचन एवं हिंदी अनुवाद को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए हम पाठ के वाचन और हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तृतीयः पाठः गोदोहनम। ये गोदोहनम का मतलब है गाय के दूध का दोहना या गाय के दूध को निकालना। ये है गोदोहनम। अब इसकी भूमिका को देखते हैं। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् यह नाट्यांशम नाटक का अंश चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त करके संपाद्य च और संपादित करके उद्धृत किया गया है, लिया गया है। यह नाटक का अंश चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तम्। तो कहा कि अस्मिन इस नाटक में एतादृशस्य इस प्रकार के जनस्य जन की कथानकम कहानी अस्ति है, यह जो धनवान सुखाकांक्षी च और सुखाकांक्षी सुखी भवितुम होने की इच्छुक इच्छा करता है। मास पर्यंतम एक माह तक दुग्ध दोहनात् दूध निकालने से एव ही विरमति रुक जाता है। दुग्ध दोहन से ही रुक जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, इस नाटक में इस प्रकार के जन की या व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है। एक माह तक दूध दोहने से ही रुक जाता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्ति मर्जयितुं समर्थः भवेत्। येन जिससे, किससे, एक माह तक गाय के दूध को दोहने से रुक जाता है, जिससे मासान्ते मास के अंत में, माह के अंत में, धेनोः शरीरे धेनु के गाय के शरीर में संचितम इकट्ठा पर्याप्त दुग्धम दूध एक वारम एव, संधि है यहाँ पर, एक वारम धन एव, एक बार ही विक्रीय बेचकर संपत्तिम अर्जयितुम, संधि है संपत्तिम धन अर्जयितुम, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए समर्थ भवेत, समर्थ हो, जिससे माह के अंत में गाय के शरीर में
इकट्ठे पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति प्राप्त करने के लिए समर्थ हो। अर्थात बात समझ में आ गई होगी कि जब 1 माह तक दूध नहीं निकालेगा तो उसने सोचा कि ये दूध जो है गाय के शरीर में इकट्ठा रहेगा और फिर 1 मास के बाद इकट्ठा ही दूध निकाल करके और इतना मात्रा का जो दूध है उसको बेचूंगा तो बेचने पर मुझे पर्याप्त रूप से संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। परम मासान्ते यदा सह दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु मासान्ते माह के अंत में यदा जब सह वह दुग्ध दोहन के लिए दूध निकालने के लिए प्रयत्न करता है तदा तब सह वह दुग्ध बिंदुम दूध की बूंद अपि भी न प्राप्नोति प्राप्त नहीं करता है। परंतु माह के अंत में जब वह दूध निकालने के लिए प्रयत्न करता है तब वह दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति अवगच्छति च यत् दैनन्दिनीं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अब यहाँ पर देखिए कि दुग्ध प्राप्ति स्थाने दूध के प्राप्त होने के स्थान पर सह वह धेनोः गाय के प्रहार के द्वारा रक्तरंजितः खून से लथपथ भवती हो जाता है। अवगच्छति च और जान जाता है यत् कि दैनन्दिनम कार्यम प्रतिदिन का कार्य यदि मास पर्यंतम 1 माह तक संग्रह्य इकट्ठा करके क्रियते किया जाता है तदा तब लाभस्य स्थाने लाभ के स्थान पर हानि एव संधि है यहाँ पर हानि धन एव हानि ही भवती होती है। फिर से देख लीजिए दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार के द्वारा खून से लथपथ हो जाता है और जान जाता है कि रोज का कार्य प्रतिदिन का कार्य यदि 1 माह तक इकट्ठा करते हैं तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो इस प्रस्तावना से हमको बात समझ में आती होगी कि 1 माह का कार्य इकट्ठा करके एक साथ करने पर हानि उठाना पड़ती है। अब चूंकि यह नाटक है इसलिए नाटक का यहाँ पर प्रथम दृश्य प्रारंभ होता है। प्रथम दृश्य में क्या हो रहा है देखिए। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका एक स्त्री पात्र है, महिला पात्र है जो क्या कर रही है, मोदकानि रचयन्ति मोदक रच रही है, मोदक बना रही है। मोदक बनाते हुए रचयन्ति तो मोदक बनाते हुए मंदस्वरेण धीमे स्वर से शिव स्तुतिं करोति शिव की स्तुति कर रही है। मल्लिका मोदक रचते हुए मंद स्वर से शिव स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। तथा उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है मोदक गंधम मोदक की लड्डू की सुगंध का अनुभवन अनुभव करते हुए प्रसन्न मन वाला चंदनः चंदन। अन्वय करेंगे तो ततः चंदनः मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना प्रविशति। उसके बाद चंदन
लड्डुओं की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा। यहाँ पर संधि है सुगंधः धन तु। आहा अरे सुगंधः तु मनोहरः, सुगंध तो मनोहर है, मन को हरने वाली है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे मोदक बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के। आस्वादयामि तावत, तावत तो आस्वादयामि चख लेता हूँ, तो चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, यहाँ पर संधि है ग्रहीतुम धन इच्छति। मोदकम मोदक को लड्डू को ग्रहीतुम इच्छति ग्रहण करने की इच्छा करता है, यह मोदक लेना चाहता है। फिर से देख लें, अरे सुगंध तो मनोहारी है, देखकर आए अरे मोदक बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के आस्वादयामि तावत तो चख लेता हूँ और मोदक को ग्रहण करने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। तब मल्लिका सक्रोधम क्रोध के साथ, क्यों क्रोध आया? क्योंकि वो लड्डू को लेना चाहता है, इसलिए क्रोध के साथ विरम रुको, विरम रुको, मा स्पृश स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को, इन मोदकों को। चंदनः किमर्थं क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि किम न जानासि त्वमिदम्। कह रहा है चंदन कि किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए क्रोधित हो रही हो? तब तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ से बनाए हुए मोदकानि लड्डुओं को दृष्टवा देखकर अहम मैं जिह्वालोलुपताम अपने जिह्वा के लालच को नियंत्रित करने में अक्षमः असमर्थ अस्मि हूँ। किम क्या न जानासी नहीं जानती हो, त्वम इदम, यहाँ पर संधि है त्वम धन इदम, त्वम तुम इदम यह, तो क्या तुम यह नहीं जानती हो? फिर से देख लेते हैं, किमर्थम क्रुध्यसि किस लिए क्रोधित हो रहे हो? तुम्हारे हाथों के बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मैं जिह्वा के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, अक्षम हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति। मल्लिका कह रही है कि हे नाथ, हे स्वामी, सम्यक जानामि अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक प्रकार से जानती हूँ, परम परंतु एतानि मोदकानि ये मोदक, ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति पूजा के निमित्त है, पूजा के लिए है। हे नाथ, अच्छी तरह से जानती हूँ, परंतु ये लड्डू पूजा के निमित्त है। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। यहाँ पर संधि है शीघ्रम धन एव, तरही तो शीघ्रम एव शीघ्र ही पूजन संपादय संपादित करिए और प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। तरही तो शीघ्र ही पूजा संपादित करो, प्रसाद दो।
मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अरे अत्र यहाँ पूजनम पूजन न नहीं भविष्यति होगी। अरे यहाँ पूजन नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयम करिष्यामः। अब यहाँ पर संधि है, धर्मयात्रां धन च। तो देखिए अहम मैं स्वसखी भी सह अपनी सखियों के साथ श्वः कल यानी आने वाला कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाएंगी। तत्र वहां गंगा स्नानम गंगा स्नान धर्मयात्रां च और धर्म यात्रा वयम हम करिष्यामः करेंगी। मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहां गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम करेंगे। चंदनः सखी भी सह न मया सह। सखी भी सह सखियों के साथ, मया सह न मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति विषाद का दुख का नाटयति नाटक करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। आम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वाः सभी गच्छन्ति जा रही है। हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ तव धन आगमनस्य तव यानी तुम्हारा आगमनस्य यानी आने का औचित्यम औचित्य न धन अस्ति नहीं है। यहाँ दो जगह संधि है, तव धन आगमनस्य और न धन अस्ति। इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम हम सप्ताह धन अंते सप्ताह के अंत में प्रतिधन आगमिष्यामः प्रतिधन आगमिष्यामः सप्ताह के अंत में प्रतिधन आगमिष्यामः लौट आएंगे। हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय। कहा कि तावत तब तक, कब तक, जब तक हम वापस लौटकर नहीं आ जाएं तब तक गृह व्यवस्थां घर की व्यवस्था धेनोः गाय के दुग्ध दोहन व्यवस्थां च और गाय के दूध के दोहन की व्यवस्था का परिपालय पालन करो संभालो। तब तक गृह व्यवस्था और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था का पालन करो, उनको संभालो। द्वितीय दृश्यम दूसरा दृश्य। यहाँ पर नाटक है, एक दृश्य वहां पूर्ण हो गया है, अब यहाँ पर दूसरा दृश्य प्रारंभ हो रहा है। चंदनः अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव। अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखीभिः सह सखियों के साथ, धर्मयात्रया धर्मयात्रा च आनंदिता भव और
आनंदित हो। सखियों के साथ धर्म यात्रा का से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सर्वमपि सभी परिपालयिष्यामि पालन कर लूंगा, मैं सभी संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, शिवाः धनत्ते, ते पंथानः शिवाः संतु, तुम्हारा मार्ग शिवाय कल्याणकारी हो, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। चंदन मल्लिका तु धर्मयात्राये गता, अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधं करिष्यामि। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गता गई, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, तथा उसके बाद स्वप्रातराशस्य, अपने प्रातः काल के नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि, करूंगा। ठीक है, दूध दोहन करके उसके बाद अपने प्रातः काल के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्रीवेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का पात्र हाथ में लेकर, नंदिन्याः समीपम, नंदिनी के समीप, गच्छति जाता है। स्त्री वेश धारण करके दुग्ध पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। अब यहाँ पर स्पष्ट है स्त्री वेशम धृत्वा, चंदन स्त्री का वेश धारण करके गाय के दूध को दोहन करने के लिए जा रहा है। कारण इसका ये प्रतीत होता है कि गाय उसकी पत्नी मल्लिका के हाथ से ही दूध दोहन करने देती होगी। अब चूंकि मल्लिका धर्म यात्रा पर गई है, इसलिए गाय का दूध दोहन करना है, तो चंदन स्त्री का वेश धारण करके जा रहा है, ताकि गाय दूध देने में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना करे। उमा, इतने में उमा आ रही है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। अब यहाँ उमा भी क्या कर रही है, स्त्री वेश धारण करने वाले चंदन को देखकर समझ रही है कि यह मल्लिका है जो मेरी मामी है, इसलिए आवाज लगा रही है मामी मामी। चंदना, उमे अहम तु मातुलः, अरे उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशी गता अस्ति, गई है। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, ते किम प्रियम करवाणी, तुम्हारा क्या प्रिय करूं। उमा, मातुल मामा पितामह कथयति, मासानन्तरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। मामा, दादाजी कह रहे हैं मास धनानंतरम, मास के बाद में, एक माह के बाद में, अस्मत् मेरे गृहे घर में, महोत्सवः बड़ा उत्सव भविष्यति होगा। मास के अंत में, माह के अंत में मेरे घर पर बड़ा महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमिदं दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहां उसमें 300 सेटकमिदं लीटर दुग्धम दूध अपेक्षते अपेक्षित है। वहां 300 लीटर दूध अपेक्षित है अथवा दूध की आवश्यकता है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसा यह व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा करणीया, करना चाहिए। यह व्यवस्था आपके द्वारा करना चाहिए।
चंदनः प्रसन्न मनसा 300 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम। प्रसन्न मन से सो कह रहा है 300 सेटक परिमितम 300 लीटर दूध शोभनम बहुत अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। पितामहं दुग्ध व्यवस्था दूध की व्यवस्था भविष्यति एव होगी ही इति ऐसा पितामहं दादाजी से त्वया तुम्हारे द्वारा वक्तव्यम कहना चाहिए। दूध की व्यवस्था होगी ही इस प्रकार दादाजी से तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए। उमा धन्यवाद मातुल। मामा धन्यवाद। याम्यधुना यामी धन अधुना अधुना यामी मैं अब जाती हूँ अब जाती हूँ। सा निर्गता और वह निकल जाती है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नमो नमः। इस प्रकार से हमने इस गोदोहनम नामक पाठ के प्रथम 2 दृश्यों को इस भाग में वाचन और हिंदी अनुवाद के साथ में समझा है। अगले भाग में हम अगले तीसरे दृश्य से फिर इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।